प्रणाम, गुड मॉर्निंग। नए साल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके लिए यशस्वी, कीर्तिदायी और लाभदायी बना रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं करती हूँ। पहला सत्र समाप्त हो गया, नया सत्र शुरू हो गया है। आप लोगों ने दिवाली होमवर्क कर लिया होगा। इस आशा के साथ मैं दूसरा सेमेस्टर शुरू करने जा रही हूँ। आज मैं दूसरा सेमेस्टर का प्रथम पाठ शुरू कर रही हूँ। स्टैंडर्ड 7 पार्ट 1। पाठ का नाम है बेटी। प्रस्तुत कविता में एक बेटी की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसको आत्मविश्वास व्यक्त किया गया है। पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां पिछड़ गई थीं। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। बेटी कविता में एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं व्यक्त हुई हैं। इनमें उसका आत्मविश्वास झलकता है। तो चलो हम चलते हैं कविता की ओर। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं सारा बनूंगी। 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 सारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। सारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं सारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं सारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं सारा बनूंगी। पहली काव्य पंक्ति में बेटी कहना चाहती है कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी और तारा बनूँगी। मैं दूसरों का सहारा बनूँगी, उन्हें आश्रय दूँगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से भी कम नहीं हूँ। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। 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 धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं सारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं सारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं सारा बनूंगी। दूसरी काव्य पंक्ति में बेटी कहना चाहती है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर दुनिया को देखूंगी। अपने पाँव चलकर दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी।
पंक्ति में बेटी कहना चाहती है कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा 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 बनूंगी। चौथी पंक्ति में बेटी कहना चाहती है, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों में जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लगूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है। बेटा और बेटी दोनों एक ही माता पिता की संतान होती हैं, इसलिए माता पिता का स्वाभाविक प्रेम दोनों के प्रति समान होना चाहिए। परंतु लड़की पराया धन होती है। इस मान्यता के अनुसार पहले लड़कियों को शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। बेटी को पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वे भविष्य में नौकरी या व्यवसाय कर सकें। बेटियां शादी की उम्र तक घर के कामों में माँ का हाथ बटाती और सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि सीखती थीं। आज समय बदल गया है। बेटों के समान बेटियां को भी शिक्षा दिलाई जाती है। वे उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती हैं। वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं काम न कर रही हो। वे पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। इस प्रकार आज बेटा बेटी में अंतर नहीं रह गया है। दोनों को समान मानना ही आज की आवश्यकता है। इस काव्य में इस सोच को सही ढंग से व्यक्त किया गया है। आशा रखती हूँ आपको यह काव्य समझ में आया होगा। प्रणाम।